अभी जो आवाज आपने सुनी, क्या आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ गया? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। हम काम करने बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम सोना चाहते हैं, लेकिन रात के 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप आलसी हैं या आप में विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी है। गलत। आप आलसी नहीं हैं, आपका दिमाग डोपामाइन का शिकार हो गया है। सबसे पहले समझते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी यानी प्लेजर का केमिकल है, लेकिन स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमन कहते हैं डोपामाइन खुशी का नहीं, बल्कि तलब यानी कि क्रेविंग का केमिकल है। कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में एक तराजू है। एक तरफ दर्द यानी पेन है, एक तरफ खुशी यानी कि प्लेजर। जब आप फोन उठाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, खुशी वाला हिस्सा नीचे झुकता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन दिमाग को बैलेंस यानी कि संतुलन पसंद है। इस बैलेंस को वापस लाने के लिए दिमाग पेन वाली साइड पर दबाव डालता है। इसलिए रील देखने के तुरंत बाद आपको खुशी नहीं, बल्कि एक खालीपन महसूस होता है। फिर उस खालीपन को भरने के लिए आप और स्क्रॉल करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसे हम कहते हैं चीप डोपामाइन लूप। कैसे पता चलेगा कि आपको डोपामाइन डिटॉक्स की ज़रूरत है? अगर आप में ये 3 लक्षण हैं, तो समझ लीजिए आपका रिवॉर्ड सिस्टम टूट चुका है। फर्स्ट, फोकस का ना होना। अगर आप 15 मिनट भी बिना ध्यान भटके काम नहीं कर पाते। सेकंड, बोरिंग चीज़ों से नफरत। पढ़ाई, कसरत या किताबें पढ़ना आपको पहाड़ जैसा लगता है। थर्ड, सुबह का पहला काम, आंख खुलते ही आप सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। अगर आपने हाँ कहा है, अब समय है एक्शन लेने का। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। हम करेंगे 24 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मकसद बहुत सीधा है, दिमाग को इतना बोर कर देना कि मुश्किल काम भी मज़ेदार लगने लगें। इसके 3 सख्त नियम हैं। पहला नियम, डिजिटल मौन। अगले 24 घंटे के लिए नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो वीडियो गेम्स, नो म्यूजिक। फ़ोन सिर्फ कॉल्स के लिए इस्तेमाल होगा, वो भी इमरजेंसी में। आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। दूसरा नियम, नो जंक फूड। चीनी, तला हुआ खाना और पैकेट बंद खाना पूरी तरह बंद। आप सिर्फ साधारण घर का खाना खाएंगे, क्योंकि जंक फूड भी वही सस्ता डोपामाइन देता है जो इंस्टाग्राम देता है। तीसरा नियम, बोरियत को अपनाना। एम्ब्रेस द बोर्डम। जब बोर हो जाओ तो फ़ोन मत ढूंढना, दीवार को घूरो, छत को देखो। हमें लगता है बोरियत बुरी है, लेकिन सच यह है कि महान विचार यानी कि ग्रेट आइडियाज़ बोरियत में ही आते हैं। तो आप पूरे दिन करोगे क्या? जर्नलिंग, अपने विचार लिखो। वॉकिंग, बिना म्यूज़िक के टहलने जाओ। थिंकिंग, अपने भविष्य और गोल्स के बारे में सोचो। डीप वर्क, वो काम करो जो तुम महीनों से टाल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले 4-5 घंटे नर्क हेल जैसे होंगे। आपका दिमाग चीखेगा, बहाने बनाएगा। बस एक बार चेक कर ले, एक वीडियो देख ले। आपको बेचैनी होगी, लेकिन यह बेचैनी अच्छी है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग ठीक हो रहा है। वो पेन प्लेजर का तराजू वापस बैलेंस हो रहा है। अगर आप उस बेचैनी को बर्दाश्त कर गए, तो अगली सुबह आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। दोस्तों, याद रखना, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो तेज भागते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो रुकना जानते हैं। जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, वही दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर आप यह चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए डोपामिन रीसेट। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सीरियस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।